So we are discussing which topic? Excretory products and their elimination, right? Excretion basically. Human excretory system में हम लोग ने कल यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा था. यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स पढ़े थे. कौन से? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा था ट्यूबुलर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और फिर तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन. देखो अभी तक मैंने हेनलीज लूप क्यों इम्पोर्टेंट है वो बोला ही नहीं है, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या स्पेशलिटी है हेनलीज लूप का. लेट्स चेक दैट आउट. ये वुमेन्स कैप्सूल पीसीटी, ये हेनलीज लूप डीसीटी, राइट? तुम लोग को याद होगा हेनलीज लूप जो है वो ऐसे यू शेप में होता है. एक नीचे जाती है लिम्ब, ये नीचे जो लिम्ब जाती है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब. कौन सा लिम्ब? ठीक है. फिर एक यू पार्ट आता है, इसको बोलते हैं यू लूप, और फिर एक असेंडिंग लिम्ब आ रही है. क्या फर्क दिख रहा है दोनों में? क्या फर्क है? एक पतली है एक मोटी है, राइट? तो डिसेंडिंग हमेशा कैसी होती है? थिन. असेंडिंग कैसी होगी? ठीक. डिसेंडिंग में पानी बाहर आ सकता है, सो इट इज परमिएबल. परमिएबल मतलब उसको परमिशन है, परमिएबल टू वाटर, बट सॉल्ट बाहर नहीं आ सकते, सो इट इज इम्परमिएबल टू सॉल्ट. एनी प्रॉब्लम? मेनली सोडियम, अपना सब लेना देना सोडियम से होता है. यस. सो बेसिकली अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो चलेगा, इधर से पानी बाहर आ रहा है. इज इट फाइन? पानी जैसे जैसे बाहर आएगा यूरिन कैसी होगी? हाइपरटोनिक या कॉन्सेंट्रेटेड होती जाएगी. सो बेसिकली जैसे जैसे यूरिन नीचे जा रही है क्या हो रही है वो? यस. या फिर कॉन्सेंट्रेटेड कोई बोलते हैं हाइपरटोनिक. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? चलो अभी आते हैं असेंडिंग पार्ट. असेंडिंग पार्ट ठीक है, तो इधर पानी बाहर नहीं जा सकता, तो क्या बाहर जाएगा? यहाँ पे सॉल्ट्स बाहर जाएंगे. सो इट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट इट इज परमिएबल टू सॉल्ट्स. समझते का? तो क्या बाहर आ रहा है? सॉल्ट. यस. NaCl माइनस भी हो सकता है, बट मेन अपना कनेक्शन सिर्फ सोडियम से. इधर तक कोई प्रॉब्लम है? तो जैसे जैसे यूरिन ऊपर जा रही है वो क्या हो रही है? फिर से डाइल्यूट हो रही है कि नहीं? हाइपोटोनिक हो रही है. एनी प्रॉब्लम? चलो वेरी गुड. अगर किसी ने पूछा कि डीसीटी में यूरिन कैसी होगी, तो डीसीटी में हाइपोटोनिक है कि नहीं? पीसीटी में आइसोटोनिक. आइसो मतलब इक्वल. एनी डाउट? ब्लड के जितना इक्वल. कोई प्रॉब्लम है? कल मैंने तुम लोग को बताया था कि नेफ्रॉन के आजू बाजू जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? वो ब्लड वेसल को. बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम. क्या बोलते हैं? ये जो पूरा आजू बाजू का एरिया दिख रहा है वो सब है इंटरस्टिशियम. एंड वेरी गुड. एज ही सेड, बाजू में एक ब्लड वेसल जाती है. तुम लोग को याद है हमने एफेरेंट, ग्लोमेरुलस, इफरेंट, पेरिट्यूबुलर, कैपिलरीज किया था, तो उसकी ब्लड वेसल ऐसे जाएगी. समझते का? तो वो ब्लड वेसल अभी मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. दिख रहा है? समझा? हेनलीज लूप को बराबर पैरेलल जा रही है कि नहीं? तो जो भी चीज ये बाहर फेंकेगा वो जाएगा इंटरस्टिशियम में, और इंटरस्टिशियम से कहां जाएगा? ब्लड वेसल. ये ब्लड वेसल का नाम क्या है? वासा रेक्टा. आता लक्षात राहिला ना? वेरी गुड. इसको बोलते हैं वासा रेक्टा. एनी डाउट्स? तो यहाँ पे अभी देखो डायरेक्शन उल्टा है. यहाँ पे यूरिन नीचे जा रही है डिसेंडिंग में, बट उसकी बाजू वाली वासा रेक्टा में ब्लड ऊपर जा रहा है. तो ये हो गया असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा. कहते हैं क्या? तो इधर क्या होगा? इधर यूरिन ऊपर जा रही है तो ब्लड किधर जा रहा होगा? तो ये हो गई डिसेंडिंग पार्ट. डिसेंडिंग लिम्ब नहीं बोलेंगे बट लूप. ठीक है, फर्क नहीं पड़ना ऑफ वासा रेक्टा. एनी प्रॉब्लम? तो लेट्स कम बैक हियर. यूरिन जैसे नीचे जा रही थी क्या हो रही थी? कॉन्सेंट्रेटेड. वैसे ही ब्लड, देखो ब्लड नीचे आ रहा है, उसको सोडियम मिल रहा है, तो ब्लड भी कैसा होता जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड. लक्ष्य देते का?
यस, ब्लड भी नीचे जा रहा है, वैसे वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जा रहा है, ब्लड जो ऊपर जा रहा है वो डाइल्यूट होता जा रहा है, बट दोनों का फ्लो अपोजिट है, राइट? ये नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, वो नीचे है। इसको बोलते हैं कौन सा मैकेनिज्म? काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर मतलब अपोजिट, करंट मतलब फ्लो, काउंटर करंट मैकेनिज्म। पता है क्या? इधर तक कोई प्रॉब्लम है? अगर कॉन्सेंट्रेशन कितना है पूछा, ऑस्मोलैरिटी कितनी है पूछा, तो देखो यहां तक होती है 300 मिलीऑस्मोल्स पर ml, उससे नीचे आओ तो होगी 600, उससे नीचे आओ तो, सबसे नीचे आओ तो 1200। पता है क्या? तो क्या हो रहा है, 300 से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के बना 1200, और ऊपर जाते टाइम 1200 से कम होते होते बना 600। सेम चीज इधर भी रहेगा, अंडरस्टूड? इसीलिए वो बैलेंस्ड है, नहीं क्या होना, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हुआ तो जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है पानी उधर भागेगा, वो साइड पूरी सूज जाएगी और दूसरी ब्लड वेसल पूरी, दूसरा पार्ट पूरा श्रिंक होगा। तो बैलेंस इट वी हैव वैसा रेक्टा। पलटा है क्या? अभी वैसा रेक्टा का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पानी खींच के लेना। तो वो क्या करता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वैसा रेक्टा, सॉरी फंक्शन ऑफ दिस हेनलीज लूप? फंक्शन ऑफ the loop of Henle is concentration of urine। तो जितना लंबा हेनलीज लूप उतनी यूरिन थिक होती जाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड होती जाएगी, राइट? अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैमल डेजर्ट में रहता है, फिर भी वो यूरिक एसिड नहीं डालता, यूरिया रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये मैकेनिज्म है, करता है। सो दिस helps desert mammals like camel, kangaroo, rat। पता क्या? Yes? Any doubt? तो अगर पूछा कि कैमल कैसे सरवाइव करता है, डेजर्ट में तो पानी नहीं मिल रहा है उसको, तो उसके पास क्या है? वेरी लॉन्ग हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनली। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द फंक्शन? यस, पक्का समझ में आ रहा है कैसे पास होता है? डिसेंडिंग में पानी बाहर आएगा, असेंडिंग में वॉट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कंफ्यूजिंग बनते हैं, तो याद रखो जब भी कुछ नीचे आ रहा है वो कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा है, भले ही वो यूरिन हो या वो ब्लड हो, ठीक है? और जब ऊपर जा रहा है वो डाइल्यूट होता जा रहा है, ठीक है? देखो मैच्योरेशन बेसिकली इज द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन या एक्ट ऑफ वॉइडिंग यूरिन, मतलब यूरिन पास करना, राइट? और वो एक पूरा रिफ्लेक्स है। क्यों रिफ्लेक्स है? क्योंकि जब तक स्टिम्युलस नहीं आता वो एक्ट नहीं करेगा। जैसे यूरिन ब्लैडर में भर रहा है तो वो स्टिम्युलस जाएगा तभी तो अपन को पता चलता है ना, तभी तो अपन बाथरूम ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए भी स्टिम्युलस की जरूरत है। अभी ये क्या है? ब्लैडर, राइट? तुम लोग को याद है इधर दो स्फिंक्टर्स थे, इंटरनल वाज इनवॉलेंट्री, एक्सटर्नल इज वेरी गुड। अभी इमेजिन यहाँ पे यूरिन फॉर्म हो रहा है, यूरिन नीचे आ रहा है, तो क्या होगा? नीचे यहाँ तक आ जाएगा, मैंने तुम लोग को बोला था। जैसे ही ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है ब्लैडर भी खींचेगा, ब्लैडर की साइज इंक्रीज होगी। तो जब यूरिन एंटर करता है या स्टोर होता है इन द ब्लैडर, ब्लैडर की वॉल क्या हो रही है? स्ट्रेच हो रही है। अभी कोई भी चीज अपनी स्ट्रेच होती है, स्किन स्ट्रेच होती है, अपने को पता चलता है कि नहीं? तो जब ये ब्लैडर वॉल स्ट्रेच हो रहा है तो वो इमीडिएटली किसको बताएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताएगा, ठीक है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है? सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है कि नहीं? तो पहले वो ब्रेन को बताता है, तो ब्रेन बोलता है अच्छा अभी तो टाइम है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं, अभी तो लेक्चर चल रहा है, ब्रेक में जाना पड़ेगा, तो उसको स्टॉप कर देंगे। बट जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब उसके वॉल्यूम अराउंड 700 ml तक पहुंच जाती है, अभी ब्लैडर बोलता है अब मेरे से कंट्रोल नहीं होगा, राइट? तो फिर क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल नाउ सेंड इम्पल्सेस। यहां से गया था वो क्या था? सेंसरी, सेंसेशन।
यहां से जो आया वो होगा मोटर इम्पल्स। मोटर मतलब मूव करने के लिए, राइट। तो मोटर इम्पल्स क्या करेगा, ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो अगर कुछ मुझे बलून में से हवा नीचे आनी चाहिए तो ये स्क्वीज होना चाहिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, डेट्रूजर, याद है डेट्रूजर क्या था, ब्लैडर का मसल, स्मूथ मसल था ब्लैडर का। ओके, तो डेट्रूजर एक स्मूथ मसल था, ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इमेजिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पर ये रिलैक्स ही नहीं है, ओपन ही नहीं हुआ, तो पेट दुखेगा कि नहीं। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो टाइम पे ये दोनों भी ओपन होने चाहिए, रिलैक्स होने चाहिए, तभी यूरिन फॉर्म बाहर आएगा, समझता है। सो देयर इज साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ, डेट्रूजर कॉन्ट्रैक्शन एंड बोथ स्फिंक्टर्स रिलैक्सेशन। कहते क्या था, दोनों साथ में रिलैक्स करेंगे, ये एक साथ होगा, इसको बोलेंगे कौन सा रिफ्लेक्स, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। शुरुआत क्यों हुई है रिफ्लेक्स में, स्ट्रेचिंग से हुई। अगर ब्लैडर स्ट्रेच ही नहीं होता तो ये रिफ्लेक्स होता क्या, नहीं। तो जिन लोग में पैरालिसिस वगैरह होता है उन लोग में ये सेंसेशन ही नहीं जाता, ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा है बट ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा है, कहते हैं। दैट इज वाई उन लोग में रिफ्लेक्स नहीं होता, फिर उन लोग में ट्यूब डालना पड़ता है, कैथेटर डालना पड़ता है, ठीक है, कहते हैं। तो देयर वुड बी अदर इम्प्लीकेशंस व्हाटएवर, वो तो मेडिकल में जाके पढ़ोगे, बट दिस इज योर मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस, ये जो कंट्रोल है मैच्योरेशन का कंट्रोल, ये एक्चुअली वॉलेंट्री कंट्रोल है, मतलब हमारे ऊपर है ना, ऐसे थोड़ी किधर भी करेंगे, राइट। ये वॉलेंट्री कंट्रोल है, इसीलिए सीएनएस इंपॉर्टेंट है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? You all want to write this down? No need to write this, it's fine, just write this. This is the main. ठीक है, इधर चाहिए तो वो पॉइंट ऐड कर देती हूँ। CNS तो सेंसेशन गया, CNS के पास मोटर इम्पल्स आया, वहां से आता इजी झालं का, तो यू डोंट नीड टू राइट दिस, ड्रॉ दिस। देखो कॉम्पोजिशन ऑफ आई नो यूरिन, वॉल्यूम कितना होता है, 1 to 1.5 पर लीटर, कौन लिखेगा, पर डे, ठीक है। GFR 180 था, उसमें से क्या हुआ 99 रीअब्सॉर्ब हो गया, फाइनली इतना बन गया, ठीक है। कलर पेल येलो होता है, क्यों होता है वही पूछेंगे, कोई कलर नहीं पूछेगा तुमको, यूरोक्रोम की वजह से होता है, पता है, यस। फिर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, क्यों होती है, यूरिनॉड की वजह से होती है, ठीक है। अभी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी म्हणजे काय, बेसिकली काइंड ऑफ डेंसिटी, पानी से थोड़ा हैवी होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा यूरिया है, फाइन। पीएच कितना होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, 6.0, मतलब अपना यूरिन कैसा है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि हमने देखा था कल ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, H+ बाहर फेंका जाता है, सो द यूरिन इज एसिडिक एंड इट इज हाइपरटोनिक या फिर कॉन्सेंट्रेटेड। मेन कौन सा पार्ट होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होगा अपनी यूरिन में, यूरिया। सो ऑन एन एवरेज कितना यूरिया एक्सक्रीट होता है, 25 to 30 grams पर डे, इतना ही यूरिया एक्सक्रीट होता है इन दिस यूरिन। एनी डाउट्स? इजी है ये पार्ट तो, ठीक है। ओके, राइट दिस डाउन क्विकली, देन विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, इनिशियल फिल्ट्रेट। 4 times concentrated than glomerular filtrate, मतलब बेसिकली सब अब्सॉर्ब करे जा रहे, ठीक है। मैं बोली ना हम लोग को एक एक लाइन से MCQs बनते हैं, तो वो ऐसे अजीब लाइंस होते हैं। नाउ कमिंग टू हार्मोनल कंट्रोल, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लगेगा बट अपन उसका फ्लो चार्ट बना देंगे तो याद रह जाएगा, डोंट वरी, ओके। सो अभी न्यूरल कंट्रोल तो अपन ने देखा मैच्योरेशन के लिए, लेकिन जो ऑस्मोरेगुलेशन होता है, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन मतलब अपन देखो गर्मी है तो ज्यादा पानी अपने आप पीते हैं, ठीक है,
बहुत हीट है, यूरिन कम होती है, बारिश है, यूरिन ज्यादा होती है, ये अपन खुद मैनेज कर लेते हैं। अपनी बॉडी क्या करती है, सॉल्ट एंड वाटर लेवल, इनका ऑस्मोटिक लेवल, ऑस्मोटिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन, रेगुलेट करती है, मतलब मेंटेन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से हम लोग में होमियोस्टैसिस है। होमियोस्टैसिस मतलब हम सबका ब्लड प्रेशर सेम है, कांस्टेंट रहता है, हार्ट रेट कांस्टेंट है, सब चीज कांस्टेंट है, कहता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए इनको चाहिए हार्मोनल कंट्रोल। तो देयर आर 3 हार्मोनल सिस्टम्स व्हिच वर्क, ठीक है। पहला हाइपोथैलेमस काम में आएगा, तुम लोग ने 12th में पढ़ा था, फिर भी मैं डिस्कस करूंगी इसको। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आएगा उसका नाम है ADH, दैट इज कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। किडनी खुद भी कंट्रोल करेगा, वहां पे एक एरिया होता है JGA, इसको मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगी ना तब वो फुल फॉर्म मीनिंग सब बताती हूँ। और वो मैकेनिज्म होती है रास मैकेनिज्म। फाइनली हार्ट भी थोड़ा कंट्रोल करता है, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल होता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्ट से आता है ANF, ओके। तो 3 हार्मोनल सिस्टम्स है, ADH, रास, ANF। अभी एक एक डिटेल में पढ़े, ठीक है। No need to write this down, this was just for your understanding. So we'll start with the first hormonal control, that is ADH. अभी ये कब एक्टिवेट होगा, देखो हार्मोन खुद से नहीं बनेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तभी तो काम में आएगा। तो हाउ डज ADH सिस्टम वर्क? इमेजिन तुम लोगों ने बहुत सॉल्टी खा लिया, वेफर्स खा लिए, तो प्यास लगती है कि नहीं? सॉल्ट अगर ज्यादा खा रहे हो तो पानी में सॉल्ट का लेवल बढ़ गया, तो उसका ऑस्मोलैरिटी मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, ठीक हो गई, ज्यादा हो गई, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। कहते का अगर सॉल्ट लेवल बढ़ गया मतलब पानी का लेवल क्या है, मतलब ब्लड का वॉल्यूम क्या है, कम है। अभी घर में जब पानी कम होता है तो पानी का फ्लो कम होता है, प्रेशर कम होता है। तो वैसे ही बॉडी में अगर ब्लड कम है तो ब्लड का प्रेशर कम होगा, पता है क्या? इसमें से कुछ भी हुआ तो हाइपोथैलेमस, अभी हाइपोथैलेमस क्या होता है, ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, ऐसा है, इतना सा इधर पार्ट है हाइपोथैलेमस। यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये लोग सेंस करते हैं, ये लोग चेक करते हैं, ये लोग मेजर करते हैं कितना पानी है, कितना प्रेशर है, ठीक है। जैसे इसको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ये क्या करेगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को बताएगा। अभी तुमको याद होगा हाइपोथैलेमस के नीचे ग्लैंड होता है, कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस विल नाउ टेल द पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके पोस्टीरियर पीछे के पार्ट से आता है हार्मोन ADH। व्हाट इज ADH? व्हाट इज द फुल फॉर्म? एंटी मतलब अपोजिट, डायूरेटिक, डायूरेटिक मतलब डाइल्यूट यूरिन। तो ऐसा हार्मोन जो यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देता, ऐसा हार्मोन जो यूरिन को थिक बनाता है, कहता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अभी गुड टिल हियर। ADH आएगा, ADH किधर जाएगा, ADH जाएगा किडनीज में। किडनी में किधर जाएगा, तुम लोग को मैंने बोला था फंक्शन में DCT और कलेक्टिंग डक्ट, सिर्फ हार्मोन्स आएंगे तब एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, कहते का। तो ये जो ADH आया वो कहाँ गया, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे जाके क्या कर रहा है, अपने को पानी की जरूरत है तो वो यूरिन में से पानी खींच रहा है, उसको बोलते हैं इट इंक्रीजेस वाटर रीअब्सॉर्प्शन। पता है क्या, अगर ये ऐसा करेगा तो यूरिन कैसे हो गई, यूरिन का पानी कम हुआ तो यूरिन हो गई, अगर यूरिन पानी खींच के ब्लड में आया तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, उसकी जो ऑस्मोलैरिटी थी, सॉल्ट लेवल का प्रॉब्लम था वो कम हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके अलावा ADH का दूसरा नाम होता है, पता है क्या नाम, उसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। वैसो मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन मतलब प्रेस करेंगे, ठीक है। इमेजिन एक पाइप है,
पाइप को अगर तुम प्रेस करते हो तो पानी जोर से आने का ट्राई करता है कि नहीं? वैसे ही कोई ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करोगे, प्रेस करोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड और जोर से आने का ट्राई करेगा, करता है क्या? तो वासोप्रेसिन, एडीएच मतलब ही वो क्या करता है, किडनी में जो उसकी आर्टीरियोल है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है। अभी क्या हो रहा है, आर्टीरियोल छोटी हो रही तो ब्लड और जोर से आ रहा है, और जोर से आ रहा है, उतना जल्दी फिल्ट्रेशन होगा, उतना तुम्हारा जीएफआर बढ़ेगा, पता है? नक्की कहते हैं क्या? यस, मतलब बेसिकली ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? तो जो भी अपने प्रॉब्लम्स थे सॉल्व हो गए कि नहीं? अभी अगर ये सॉल्व हो गया तो फिर ऑस्मो रिसेप्टर देखेगा, जैसे उसको पता चलेगा वो स्टॉप का सिग्नल दे देगा, समझा? तो ऑस्मो रिसेप्टर डिसाइड करेगा कि प्रोसेस करानी है कि बंद करानी, पता है? वो उसको क्या दे रहा है, फीडबैक दे रहा है। एनी डाउट्स? ये वाले फीडबैक को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। देखो, जब वो बोल रहा है ब्लड प्रेशर कम है तो हम ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, उल्टा करते हैं। वो बोल रहा है ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हम उसको कम करें, तो उल्टा काम करते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कहते हैं। समझते हैं क्या? एक डिसीज है इससे रिलेटेड, बता दूं, चलेगा? एक्सक्यूज मी, घसा फुल गेलाय माझा। सॉरी। किसी में अगर एडीएच नहीं है तो ये होगा क्या? तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगी क्या? तो यूरिन कैसी होगी? डाइल्यूट यूरिन होगी, तो उनको बहुत यूरिन होगी, बहुत बार यूरिन पास करेंगे, इतना यूरिन पास करेंगे तो प्यास लगेगा कि नहीं? तो उनको बहुत प्यास लगेगी, कहता है का? तो ये डिसीज का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। अभी तुम लोग को एक चीज क्लियर पता होनी चाहिए कि डायबिटीज दो टाइप का होता है। एक मीठा खाने वाले लोगों को या मीठे से रिलेटेड, ग्लूकोज से रिलेटेड, उसको बोलते हैं डायबिटीज मलाइटस। तो कसं लक्षात ठेवायचं? मलाइटस इज मीठा वाला, ये वाला डायबिटीज मीठे वाला नहीं है, वो पैंक्रियास से होता है, वो इंसुलिन से होता है, वो अलग चीज है। ये वाला जो है ये क्यों हो रहा है? देयर इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। अगर एडीएच कम हुआ तो यूरिन कैसी होगी? डाइल्यूट यूरिन को बोलेंगे डायूरेसिस। आता कळलं? एंटी डायूरेटिक क्यों बोला? डायूरेसिस। अभी इतनी यूरिन है तो उनको बहुत यूरिन होगा, उसको बोलेंगे पॉली यूरिया, मतलब बहुत बार बाथरूम जाना पड़ेगा, बहुत बार यूरिन होगी, बहुत यूरिन होगी, कहता है। क्वांटिटी और नंबर सब बढ़ेगा तो इनको थर्स्ट लगेगा, उसको बोलेंगे पॉलीडिप्सिया, मतलब एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत थर्स्ट। और पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव मैच्योरेशन, कहता है का? डाउट है, थोड़ा कंफ्यूजन है। इनके यूरिन में ग्लूकोज मिलेगा क्या? नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक थिंग है, देयर इज नो ग्लूकोज इन यूरिन, या फिर देयर इज नो ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइकोस्यूरिया मतलब ग्लूकोज इन यूरिन। कळलं का? फुल मैकेनिज्म समझा है? ओके, सबसे पहले ना रास मैकेनिज्म के लिए तुम लोग को कुछ पार्ट पता होना चाहिए। ये क्या है? नेफ्रॉन है। ये डीसीटी दिख रही है तुम लोग को? यस, डीसीटी जो है वो एफरेंट आर्टीरियोल के पास में से जाती है, एफरेंट आर्टीरियोल के पास। इन दोनों के बीच के जो सेल्स है वो बहुत स्पेशल सेल्स है। ये सेल्स, ये दोनों क्या करते हैं? दोनों को कंपेयर करते हैं, पानी को कंपेयर करते हैं, यूरिन को कंपेयर करते हैं, ब्लड को कंपेयर करते हैं, यूरिन को कंपेयर करते हैं, राइट? तो उन लोग में बेसिकली उनको समझ में आता है कि यूरिन में पानी वेस्ट हो रहा है क्या, ब्लड में नमक ज्यादा है क्या, कहता है का? So these cells basically have what you call a special mechanism where they can compare both the things. ये cells को बोलते हैं JGA, जक्स्टा। जक्स्टा मतलब पास में, ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस अपैरेटस,
ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस बोलते हैं, ठीक है, या इसको मैक्यूला डेंसा भी बोलते हैं, बट मेन नाम जेजीए याद रखना अपने को, ठीक है। तो ये जेजीए देखता है कि बाबा ब्लड फिल्टर ही नहीं हो रहा है, जीएफआर कम हो गया है, फिल्ट्रेशन स्लो हो गया है, पानी कम हो गया है, सॉल्ट ज्यादा हो गया है, तो इमीडिएटली वो क्या करेगा, हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट करेगा। यस, सो व्हाट इज गोइंग टू डू, whenever there is a drop in glomerular filtration rate, yes, मतलब जो फिल्ट्रेशन रेट अपना कितना था 125 ml in 1 minute था, अगर उससे वो कम हुआ, या इधर ब्लड ही कम आ रहा है, ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो बहुत कम है, खून ही नहीं आ रहा है वहां पे, अगर खून नहीं आएगा तो फिल्टर होगा क्या, नहीं। अगर ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो ये सब से कौन एक्टिवेट हो रहा है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। करते हैं क्या, ये जैसे एक्टिवेट होता है, ये एक एंजाइम बनाता है रेनिन, सॉरी एक हार्मोन बनाता है रेनिन, उधर एंजाइम था, डाइजेस्टिव में एंजाइम था, इधर वो क्या है, हार्मोन है, केमिकल मैसेंजर है। इधर तक ठीक है क्या, प्रॉब्लम है? अभी what happens is once they release these juxtaglomerular cells release renin, लिवर में से इनएक्टिव एंजाइम आता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजेन। ये जेन है, जेन एंड में आया मतलब इनएक्टिव है, तो हाँ, तो रेनिन एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करता है और बनाता है एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिवेट करके बनाना है एंजियोटेंसिन 2, तो वो काम कौन करेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिवर आया था, जक्स्टाग्लोमेरुलर किडनी से आया है, अब यहाँ पे एस करके एक एंजाइम आती है जो आती है लंग्स से। समझ में आ रहा है कितने ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं? तो ये एस का फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। करता है क्या, एवढं कळलंय का? वापस इतना बताओ एक बार, और एक बार बताओ ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर ब्लड कम है, ब्लड का प्रेशर कम है, तो यहाँ पे भी ब्लड कम होगा, ग्लोमेरुलस में उसका भी प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम हुआ तो फिल्ट्रेशन भी कम हुआ। ऐसे जब होता है तो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जाग जाते हैं, वो क्या सिक्रीट करते हैं, रेनिन। लिवर एंजियोटेंसिनोजन बनाते रहता है, जब रेनिन आया तभी वो एक्टिवेट होके बनता है एंजियोटेंसिन 1। अब लंग्स एसीई बनाते रहता है, बट जब एंजियोटेंसिन 1 आया तो ही वो बनेगा एंजियोटेंसिन 2। इधर तक कोई प्रॉब्लम है? इतना सबको समझा? अब ये एंजियोटेंसिन 3 काम करता है। सबसे पहला काम, ये जाता है किडनी के ऊपर। कौन सा ग्लैंड था किडनी के ऊपर? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में वो जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, वहां से रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन। कहते हैं क्या? तो रास का मतलब ही होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। यस, रास मींस पहला हार्मोन कौन सा आया, रेनिन, दूसरा केमिकल एंजाइम एंजियोटेंसिन, तीसरा हार्मोन एल्डोस्टेरॉन। तुम लोगों ने एल्डोस्टेरॉन पढ़ा है राइट, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एंडोक्राइन सिस्टम में 11th में, तुम लोग ने 12th में सबने पढ़ा है। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये जाएगा डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में फिर से, और वहां से क्या रीअब्सॉर्ब करेगा, अब वाटर, और वाटर के लिए क्या चाहिए, सॉल्ट। तो इट इज गोइंग टू हेल्प इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ठीक है, सोडियम आया तो पानी अपने आप आएगा, इट विल इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम बेसिकली। इधर तो कोई प्रॉब्लम है? पक्का। सोडियम और पानी अगर जा रहा है ब्लड में तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज, इधर तक कोई प्रॉब्लम है? एवढं कळलं है। उसके अलावा उसका नाम है एंजियोटेंसिन। एंजियो मतलब ब्लड वेसल, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सुना है, ब्लड वेसल। टेंसिन मतलब टेंस करना। तो एंजियोटेंसिन और एक काम करता है, क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, ये आर्टेरियोल, एफेरेंट आर्टेरियोल वगैरह सबको कंस्ट्रिक्ट करता है। अपने आप जीएफआर क्या होगा,
इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? सॉरी, इधर तक समझा है क्या? यस। इसके अलावा स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में बोला है कि ये टीसीटी में जाके सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है, टीसीटी में भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, बट ये सिर्फ एमएसटीसीटी एंट्रेंस में बोला है, नीट में नहीं बोला है, बट फर्क पड़ना नहीं का, अब्जॉर्प्शन होने ही वाला है, वहां पे वैसे ही होता है। परत एकदा सांगू का? आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, ठीक है। क्या क्या हुआ? प्रेशर कम है, क्यों कम है? क्योंकि पानी कम है, राइट। तो जीएफआर फिल्ट्रेशन कम है, यूरिन ही कम बन रही है, जो 1-1.5 लीटर चाहिए तो वो आधा लीटर बन रही है। वो टाइम पे रेनिन जाग जाएगा, रेनिन क्या, सॉरी, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जाग जाएंगे, क्या सिक्रेट करेंगे? रेनिन। लिवर में से क्या आएगा? एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन उसको एक्टिवेट करके बनाएगा एंजियोटेंसिन 1 से बनेगा बिकॉज ऑफ एस। एस क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कहां से आया? लंग्स। अभी एंजियोटेंसिन 2 मेन चीज है, ये क्या कर रहा है? पहला चीज तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाके एल्डोस्टेरॉन रिलीज कर रहा है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में से पानी, सॉल्ट खींच के ले रहा है, ओके। उसके अलावा ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि प्रेशर बढ़ता जाए। समझा रास मैकेनिज्म? इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, रेनिन कहां से आया, रेनिन कब आया, जक्स्टाग्लोमेरुलर क्या सिक्रीट करते हैं, सबसे पहला कौन सा हार्मोन आया, एंजियोटेंसिनोजन कहां बनता है, एस कहां बनता है, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, एक ही पैराग्राफ एनसीईआरटी का, बट बहुत क्वेश्चंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स। यस, आई होप समझा है सबको अभी, ठीक है। अगर नहीं समझा ऑफ कोर्स आई विल रिवाइज इट।